गुड इवनिंग बच्चों। चलते हम लोग कहाँ तक 45 क्वेश्चन हम लोगों के हो चुके हैं। आज 46 से स्टार्ट, आपकी कितनी 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे आज हम लोगों के। तो आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, उनको नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि परीक्षा के टाइम बहुत काम आएंगे। चलिए, तो यहाँ से मेरे पास में कौन सा क्वेश्चन है? 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि इफ NP6 बराबर 30 इंटू NP4 तो N का मान ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ N। N का मान ज्ञात करो। चलिए, इसको हम लोग देखते हैं। यहां से क्या था? NP6 बराबर 30 NP4 तो सॉल्यूशन डाला। सॉल्यूशन जो आपके पास गिवन था उसको लिखना है। क्या गिवन था? NP6 बराबर 30 इंटू NP4। NPR बराबर, इसे हम लोग तोड़ के क्या लिखता हूं? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। NPR को यदि हम तोड़ें तो आपके पास कितना टूट के आता है? NPR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r निकल के आता है। तो इसे मैंने तोड़ा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल, इसे एक काम कर लेते, एक साइड कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा। NP6 अपॉन, इसको इधर ले आए, NP4 बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। अब इसको मैंने तोड़ दिया, ये तुम्हारे पास कितना? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 6 NPR से टोटली अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल कितना? n माइनस 4 और बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। अब यहां से देखा कि इसको इससे काट दिया, ये ऊपर चला गया। जब आपके पास ऊपर गया तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल n माइनस 4 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 6 बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। n माइनस 4 को बाहर निकाला तो n माइनस जब 4 निकाला तो आपके पास कितना बचा? फैक्टोरियल n माइनस 5 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 6 बराबर कितना? 30। तो n माइनस 5 को भी बाहर निकाल लिया तो n माइनस 4 n माइनस 5 और फैक्टोरियल n माइनस 6 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 6 बराबर कितना हो गया? 30। इससे इसको क्या कर दिया? काट दिया। इससे इसको क्या कर दिया? काट दिया। तो अब आपके पास कितना बचा? n माइनस 4 और n माइनस 5 बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया? n स्क्वायर हो गया, माइनस का 5n हो गया, माइनस का 4n हो गया और ये प्लस का कितना हो गया? 20 बराबर कितना हो गया? 30। तो अब आपके पास यहां से मैंने क्या किया? इसको इधर ले आए तो ये आपके पास n स्क्वायर माइनस का कितना हो गया? 9n हो गया और यहां से ये घट के बचा कितना? माइनस का 10 बराबर कितना हो गया? 0। तो 10 के ऐसे फैक्टर करो, कितने मिल जाए? 9 मिल जाए। तो आपके पास n स्क्वायर माइनस का 10n और प्लस का n और माइनस का 10 बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। टूटो को क्या बना लिए? जोड़े बना लिए। तो n यहां से कॉमन किया तो n माइनस कितना? 10 और प्लस 1 कॉमन किया तो n माइनस 10 बराबर कितना? 0। तो n माइनस 10 और यहां से n प्लस 1 बराबर कितना? 0। तो आपके पास n माइनस 10 बराबर कितना? 0। तो n बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। n बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। अब यहां से n
प्लस 1 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया माइनस का 1, जो कि माइनस का 1 n बराबर आया, इसको हम लोग क्या कर देंगे छोड़ देंगे, तो n बराबर जो वैल्यू निकल के आई आपके पास, क्या निकल के आई 10 निकल के, यही आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेट को हमने क्या कर दिया यहाँ पे छोड़ दिया। तो यहां से तुम्हारे पास में क्या NP6 बराबर 30 इंटू NP4, तो इसको हमने NPR के कॉन्सेप्ट से क्या फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r से तोड़ दिया। यहां से इसको n से n काट दिया, ये ऊपर चला गया, इस फैक्टोरियल से एक एक करके बाहर निकाला, तो फैक्टोरियल n माइनस 4 निकाल लिया, n माइनस 5 निकाल लिया, तो फैक्टोरियल n माइनस 6 बचा। यहां से इसको काट दिया, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज करने के बाद में n का मान निकाल दिया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 47 नंबर। 47 कितना दिया है 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3 प्लस 5c4 प्लस 5c5 का मान ज्ञात करो। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3 प्लस 5c4 प्लस 5c5। देखते हैं इसको, सॉल्यूशन डाला मैंने, तो यहां से तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, जो गिवन था उसको लिखा, गिवन कितना था 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3 प्लस 5c4 प्लस 5c5। तो आपके पास में ये कर लिया। अब आपके पास में एक सीरीज होती है, सम की सीरीज होती है, कोफिशिएंट ऑफ सम। तो आपके पास कितना c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 डॉट डॉट कहां तक cn तक, इसका मान 2 की पावर कितना होता है n होता है, इसका मान कितना होता है 2 की पावर n होता है। एक और आपके पास सम की सीरीज चलता है, यहीं पे तीनों लिखा दे रहा हूं। यहां से दूसरा क्या c0 प्लस c2 प्लस c4 प्लस डॉट डॉट बराबर 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1। ऐसे ही आपके पास विषम के लिए c1 c3 c5 डॉट डॉट, तो 2 की पावर n माइनस 1। ये आपके पास में सीरीज क्या है, कोफिशिएंट के सम का सीरीज है। तो आपके पास 5c1 5c2 5c3 5c4 और 5c5, यहां से nc1 nc2 nc3 डॉट डॉट ncn, लेकिन nc0 नहीं। तो nc0 के लिए इसमें मैंने क्या किया, यहां से 5c0 जोड़ दिया, तो 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3 प्लस 5c4 प्लस 5c5। तो इतना ये आपने 5c0 जोड़ा है, तो 5c0 मैंने क्या कर दिया 5c0 क्या कर दिया घटा दिया। तो यहां से देखना है ये आपके पास में इसका मान कितना हो जाएगा 2 की पावर n, n कितना है 5 है, तो ये 2 की पावर कितना हो गया 5, 2 की पावर 5 माइनस, आपको पता है nc0 बराबर कितना होता है 1, ncn बराबर कितना होता है 1 होता है। तो यहां से देखो 5c0 का मान कितना हो गया 1 और 2 पे पावर कितना हो जाएगा 5, तो 32 माइनस का कितना हो गया 1, अर्थात आपके पास कितना आंसर आ गया 31 आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई हो, कैसे सीरीज को इसमें बनाया मैंने। यहां से 5c0 को जोड़ा और 5c0 को मैंने क्या कर दिया घटा दिया, यहां से c0 c1 c2 c3 c4 c5 डॉट डॉट वाला क्या c0 c1 c2 c3 डॉट डॉट cn वाला कॉन्सेप्ट लगाया, तो 2 की पावर कितना n किसका काम कर रहा है 5 का, तो 2 की पावर 5, nc0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहां से तुम्हारे पास -1 हो गया, ये 32 हो गया, -1 बराबर कितना आ गया 31 आंसर आ गया। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं
48 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 6 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में कितनी तरह से खड़े हो सकते हैं? तो इसका सॉल्यूशन डालते हैं हम लोग। सॉल्यूशन से सबसे पहले आप एक नोट पॉइंट ध्यान रखेंगे। नोट पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे? नंबर 1, पंक्ति में खड़े होने के कुल तरीके, या पंक्ति में खड़े होने के कुल तरीके, या पंक्ति में बैठने के कुल तरीके। कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल m हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है? वृत्तीय पथ पर बैठने के कुल तरीके। तो कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल n-1। यहां से ध्यान रखना क्या है? 6 व्यक्ति एक पंक्ति में कितने तरीके से बैठे। यदि किसी पंक्ति में खड़े होने की बात कहें, बैठने की बात कहें, तो आपके पास कुल तरीके जो होंगे कितने होंगे? फैक्टोरियल n होंगे। यदि किसी वृत्तीय पथ पे बैठ रहे हैं तो उसमें कुल तरीके कितने होंगे? n-1 होंगे। तो यहां से क्या सॉल्यूशन? व्यक्ति कितने हैं? व्यक्ति अर्थात n बराबर कितना हो गया? 6। लिखोगे 6 व्यक्तियों को की पंक्ति में खड़े होने के कुल तरीके कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n का मान कितना हो गया? फैक्टोरियल 6। इसको हम लोग तोड़ देते हैं। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है? 120 होता है। तो ये आपके पास टोटल कितना हो गया? 720। यही आपसे कह देता क्या? दूसरा क्वेश्चन यदि हम लोग बना लें तो आपके पास व्यक्ति 6 व्यक्तियों को वृत्तीय रूप में बैठने के कुल तरीके, वृत्तीय रूप में बैठा रहेंगे। तो आपके पास कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल n-1। तो 6 माइनस कितना हो गया? 1। फैक्टोरियल 6 माइनस 1। तो ये कितना बचा? फैक्टोरियल 5 बचा। फैक्टोरियल 5, 4, 3, 2 और 1। तो ये कितना हो जाएगा? 120 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? वृत्तीय रूप में बैठा सकते। यदि किसी पंक्ति में खड़े हैं या बैठे हैं तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं? 720 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? बैठा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना, यदि तो व्यक्ति दिए गए हैं, आपसे कह दिया जाए कि एक पंक्ति में खड़ा करना है या एक पंक्ति में बैठाना है, तो आपके पास टोटल तरीके जो होंगे, टोटल टाइप होंगे आपके पास में कितना? फैक्टोरियल n होगा। यदि किसी वृत्तीय पथ पर बैठा रहे, वृत्तीय कक्षा में बैठा रहे हैं, तो आपके पास कुल तरीके बैठाने के कितने होंगे? फैक्टोरियल n-1। तो मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछा, एक गया था, मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन करवा दिए, आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? सिद्ध करो। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। सिद्ध करो sin की पावर 8 थीटा माइनस cos की पावर 8 थीटा बराबर कितना? sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से मैंने सॉल्यूशन डाला। सॉल्यूशन क्या ले लिया? जो गिवन था उसको लिखा। क्या गिवन था आपके पास में? गिवन sin की पावर
8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा बराबर कितना है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आपके पास मैंने क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां से मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 8 थीटा और कॉस की पावर 8 थीटा, ये था। अब आपको पता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यही कॉन्सेप्ट यहां पे लगाया मैंने। तो यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर साइन की पावर 4 थीटा की होल पावर 2 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा की होल पावर कितना 2। तो ये तुम्हारे पास इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम लोग लिख सकता हूं साइन की पावर 4 थीटा और प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। दूसरे वाले में क्या लिख सकता हूं, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। ये मैंने कर लिया, इसके साथ फिर से लगा दिया। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, और यहां से तुम्हारे पास में इसमें फिर से लगा दिया। इसमें क्या मैंने बनाया, साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये आपके पास फिर से लगा दिया। तो अब आपके पास कितना बन गया, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, और यहां से तुम्हारे पास कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बना लिया। तो अब आपके पास इसका मान आपके पास कितना हो गया, 1 हो गया। तो मैंने यहां से 1 कर लिया। तो अब आपके पास कितना हो गया, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, और इसका मान 1 हो गया। ये तुम्हारे पास कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसमें मुझे क्या करना है। आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। तो आपके पास में मैंने यहां से क्या किया, इसका यहां से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से मैंने क्या किया, इसको एक लाइन और मैं बता देता हूं यहां से। तो यहां से तुम्हारे पास क्या किया, मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या कर लिया, होल स्क्वायर किया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना हो गया, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मैंने स्क्वायर किया तो आपके पास इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 का स्क्वायर, इसको इधर ले आए तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, साइन की पावर 4 थीटा और प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। इसका मान कितना हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ये आपके पास क्या निकाल लिया मैंने, इसका मान निकाल लिया। यहां से भी रख सकता था, यहां से कैसे, सीधे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वहां से तुम्हारे पास मैं रख देता तो भी आपके पास कितना आता, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही आपके पास क्या निकला है, RHS निकला है। समझ गए यहां से। तो उम्मीद करता हूं आप चाहे तो इसको स्क्वायर करके निकाल लें या डायरेक्टली यहां से निकालना हो तो डायरेक्टली मैं यहां से बता दे रहा हूं थोड़ा। ये आपके पास फार्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकता हूं, यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab। यहां से देखो साइन की पावर 4 था तो मैंने यहां से क्या कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर प्लस यहां से मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा और इसका
होल स्क्वायर बराबर, यहां से देखो ये a प्लस बी है तो यहां से कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब कहने का हुआ कि ए जो काम कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा का काम कर रहा है, बी किसका काम कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास कितना हो गया साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसका मान 1 हो गया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। फिलहाल वहीं पहुंच गए हम लोग। तो यहां से आपके पास में ये चाहे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे फार्मूले में तोड़ के फिर उसका मान निकाल के कर देंगे। चलिए इसको नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 हाफ सेंचुरी आज हो जाएगी हम लोगों की। यदि x बराबर 2 माइनस अंडर रूट माइनस 2, तो फाइंड करना है किसका मान एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 10 का मान ज्ञात करो। इस टाइप का मैं पीछे वाले वीडियो में करवा चुका हूं, वहां से भी दे सकते हैं, बस अंतर अलग अलग है। वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था या क्यूबिक इक्वेशन है। तो यहां से सॉल्यूशन मैंने डाला, सॉल्यूशन में जो गिवन था उससे लिखा गिवन x बराबर 2 माइनस अंडर रूट माइनस का 2। तो मैंने क्या किया इसको इधर ले आया, x माइनस 2 बराबर माइनस, इसे मैंने कैसे लिखा यहां से -1 और इंटू 2। आपको पता है कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है माइनस का 1 होता है। तो यहां से x माइनस 2 बराबर यहां से तुम्हारे पास माइनस, यहां से कितना हो जाएगा अंडर रूट आई स्क्वायर और इंटू 2। तो आई स्क्वायर को मैंने बाहर निकाला तो माइनस आई अंडर रूट 2, ये किसके बराबर x माइनस 2 के बराबर। तो यहां से क्या लिख दिया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपके पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस आई अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास x स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का 4x बराबर यहां से कितना माइनस माइनस प्लस हो गया आई स्क्वायर और इंटू कितना हो गया 2 हो गया। तो आपके पास कितना x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 4 और ये आई स्क्वायर का मान -1 तो माइनस का 2 हो गया, इधर आएगा तो x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 6 बराबर ये 2 इधर आएगा तो 4 में जुड़ जाएगा, ये कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। अब मैंने यहां से कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि भैया सबसे पहले इसको हम इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कर लेते भाग कर लेते। तो यहां से तुम्हारे पास में मैंने क्या किया यहां से भाग दिया किसमें x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 6। तो आपके पास यहां से कितना x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 10। तो अब आपके पास कितनी बार x बार गया, कितनी बार गया x बार गया। तो जब x बार जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, इसका इसमें गुणा किया तो x क्यूब हो गया, यहां से माइनस का 4x स्क्वायर हो गया प्लस का 6x हो गया। तो आप घटाओगे चिन्ह परिवर्तित हो गया, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, ये कट गया। ये आपके पास में कितना बचा x स्क्वायर बचा माइनस का 4x और प्लस का कितना बचा 10 बचा। तो यहां से कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। तो यहां से x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 6, इसको घटाओगे तो माइनस ये प्लस फिर से माइनस, ये कटा ये भी कटा, कितना बचा केवल आपके पास में 4 बचा। तो इसको भैया लिखोगे कैसे, तो जो आपसे पूछा गया था नाउ यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा x क्यूब, जो फाइंड करना x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 बराबर, इसको मैंने इस टाइप में लिखा कैसे, यहां से x प्लस 1 और इंटू x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 6 और प्लस का कितना 4
प्लस का कितना 4। तो अब आपके पास में इसका यदि आप इसके साथ में गुणा करोगे तो आपके पास, और इसे 4 को जोड़ दोगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा, इतना निकल के आएगा। अब आपके पास यहां से तुम्हारे पास कितना x प्लस 1 और इंटू यहां से देखो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 का मान कितना है 0 और प्लस का कितना 4, तो इसका 0 हो गया, तो 0 प्लस 4 अर्थात कितना आंसर आ गया आपके पास में 4 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने एक पीछे वीडियो में करवाया था और इसमें करवा दिया। तो जब भी आपके पास ये कहां से है कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन है, तो इस टाइप के यदि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाए तो आप लोग ये नहीं करना x का आगे क्यूब निकालो, फिर x का कितना स्क्वायर निकालो, फिर x मान रख के सभी को जोड़ा जाड़ी करें, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ से लेफ्ट भेज देना, दोनों पक्षों का स्क्वायरिंग कर देना, स्क्वायरिंग करके आप एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन का इसमें क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ से जो भागफल आएगा इसके साथ गुणा के रूप में लिखोगे और शेषफल हम लोग क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। तो यहां से तुम्हारे पास में इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिखा, तो इसका मान कितना हो गया 0 हो गया, क्योंकि यहां से इक्वेशन निकाली थी मैंने, इसका मान 0 हो गया, टोटल टर्म को 0 कर दिया, तो आंसर कितना आ गया 4 हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये 50 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और बहुत जल्दी आपके साथ में हम लोग क्या 100 क्वेश्चनों पे पहुंचेंगे। रोज पर डे आपके पास में कभी कभार हो जाता है, तो आप लोग उम्मीद में लगे रहे कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, कैसे भी बीटीयूपी विभाग में अच्छे मार्क्स, कम से कम मिनिमम में आपके पास कितना 45 के ऊपर जाना चाहिए, समझे। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से रिवाइज करके एक एक नोट्स बनाते चलिएगा और रोज एक बार रिवाइज करिएगा। अच्छा लगे तो आप क्या करेंगे सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। थैंक यू।